क़यामत की निशानियां इस्लाम में क़यामत उस दिन को कहते हैं जब ये पूरी कायनात ख़त्म कर दी जाएगी और तमाम इंसान अल्लाह के सामने दोबारा जिंदा होकर अपने अमाल का हिसाब देंगे। क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन कुरान और अहादीस में उससे पहले जाहिर होने वाली कई निशानियों का जिक्र मिलता है ताकि इंसान होश में आए, अपनी जिंदगी सुधारे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। उलमा ने क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक, छोटी निशानियां माइनर साइंस। ये निशानियां धीरे धीरे जाहिर होती रहती हैं। इनमें से बहुत सी आज के दौर में नजर आ चुकी हैं या आ रही हैं। इल्म का उठ जाना और जहालत का फैल जाना, लोग दीन का इल्म छोड़ देंगे, असली उलमा कम होते जाएंगे और झूठे आलिम और गुमराह लोग रहनुमा बन जाएंगे। 2, अमानत का ज़ाया होना, लोग जिम्मेदारी को बोझ समझेंगे, नाअहल लोग इंपॉर्टेंट ओहदों पर आ जाएंगे। 3, झूठ का आम होना, सच बोलना मुश्किल और झूठ बोलना आसान हो जाएगा। झूठे को सच और सच्चाई को झूठा कहा जाएगा। 4, जीना और फहाशी का फैलना, बेहयाई आम हो जाएगी, जीना को बुरा समझना छोड़ दिया जाएगा। 5, सुड इंटरेस्ट का आम होना, ऐसा वक्त आएगा कि हर शख्स किसी ना किसी सूरत में सूद से बच नहीं पाएगा। 4, वक्त का छोटा हो जाना, लोग कहेंगे कि वक्त में बरकत नहीं रही, दिन महीने और साल बहुत तेजी से गुजर जाएंगे। 7, कत्लो गरात का बढ़ना, बिला वजह खून बहाया जाएगा, कातिल को पता नहीं होगा कि क्यों मारा और मकतूल को नहीं पता होगा कि क्यों मारा। 8, माँ बाप की नफरमानी, बच्चे वालिदैन के फर्माबरदार नहीं रहेंगे, लेकिन दोस्तों और गैरों को अहमियत देंगे। 9, बुलंद इमारतें बनाने में मुकाबला, लोग फखर और मुकाबले के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। 2, बड़ी निशानियां, जस्ट मेजर साइंस। यह निशानियां बहुत बारी और अचानक होंगी। जब ये शुरू हो जाएंगी तो क़यामत करीब ही होगी। 1, इमाम महदी का ज़हूर, इमाम महदी आएंगे जो जुल्म से भरी दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। 2, दज्जाल का ज़हूर, दज्जाल सबसे बड़ा फितना होगा, वो झूठा खुदा होने का दावा करेगा और बहुत से लोगों को गुमराह करेगा। 3, हजरत ईसा का नुज़ूल, हजरत ईसा आसमान से उतारेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस्लाम के मुताबिक हुकूमत कायम करेंगे। 4, यजूज और मजूज का निकालना, ये बहुत बड़ी तादाद में होंगे और जमीन पर फसाद फैला देंगे। 5, सूरज का मगरिब से तुलू होना, जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा तो तौबा कबूल नहीं होगी। 6, जमीन का धंसना 3 जगह, मशरिक, मगरिब और अरब के इलाके में जमीन धंस जाएगी। 7, धुआं दुखन, आसमान से ऐसा धुआं छा जाएगा जो लोगों को तकलीफ देगा। 8, आग का निकलना, यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को हाँक कर महशर की जगह की तरफ ले जाएगी। क़यामत का मकसद और हमारी जिम्मेदारी, क़यामत की निशानियों का बयान डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। हमें चाहिए कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, गुनाहों से तौबा करें, नमाज, रोज़ा, ज़ाकत और अच्छाए अमाल पर जोर दें, वलीदैन, पड़ोसियों और इंसानियत के हुकूक अदा करें। नातीजा, क़यामत यकीनन आनी है, लेकिन अक्लमंद वो है जो आने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर ले।